अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और एक अच्छी जॉब करो और साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा सेव करो और 60 साल की एज में रिटायर होकर अपनी बची खुची जिंदगी आराम से जियो। ज्यादातर लोग इसी प्लान के मुताबिक ही जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बात सच नहीं है। आप 60 साल की एज में नहीं बल्कि 30 साल की एज तक रिटायर होकर अपनी बाकी जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने और दुनिया देखने में गुजार सकते हो। शायद आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, जो इंसान 60 साल की एज तक रिटायर नहीं हो सकता, बाज़-औक़ात 60 साल की एज के बाद भी काम करता रहता है, तो एक इंसान कैसे 30 साल की एज से पहले रिटायर हो सकता है। ये इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो 60 साल की एज में रिटायर होना चाहता है या 30 साल की एज में रिटायर होना चाहता है। ये सब कुछ आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। इतना भी काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए जो एक यंग रिच इंसान के पास होता है। आज हम एमजे डिमार्को, जो खुद एक मिलियनेयर हैं, उनकी किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन पर बात करेंगे। इसको सुनने के बाद आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा जो एक यंग रिच इंसान के पास होता है। नंबर 1, रोड मैप टू वेल्थ। दोस्तों, ऑथर लिखते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है साइड वॉक, दूसरा रास्ता है स्लो लेन और तीसरा रास्ता है फास्ट लेन। पहला रास्ता साइड वॉक। इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं उतना ही पैसा खर्च कर देते हैं और अपनी ख्वाहिशात और डिजायर के दरमियान फंस कर ही रह जाते हैं। इसलिए वो सारी लाइफ एक परेशानी में गुजारते हैं। जब उनके ऊपर कोई परेशानी आती है या मुश्किल वक़्त आता है, कोई बीमार हो जाता है, तो उस वक़्त उनके पास एक टूटी कोड़ी तक नहीं होती। इसीलिए वो दूसरों से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग कमाते कम हैं, नहीं, बल्कि कमाते भी अच्छा है। साइड वॉक में वो लोग भी शामिल होते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं हो पाते, क्योंकि वो सारा पैसा महंगी गाड़ियों में और महंगे फ़ोन खरीदने में लगा देते हैं। जैसा कि दुनिया के जाने माने बॉक्सर टाइसन, जब वो अपनी मेहनत के बाद अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो वो अपना ज़्यादातर पैसा फजूल ख्वाहिशात पर खर्च करने लगे, जिससे वो कुछ टाइम के बाद ही बैंकक्रप्ट हो गए थे। दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। इस रास्ते में भी कामयाब होने की पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इस रास्ते में आप अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाते। कोई चीज खरीदने के लिए आप सेल लगने का इंतजार करते हो। एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप 100 बार सोचते हो कि खरीदूं या न खरीदूं। इसमें आपका गोल सिर्फ पैसे को सेव करना होता है, ताकि आप 60 साल की एज तक रिटायर होकर अपने पैसे को एंजॉय कर सको। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि उनको सेव किया गया पैसा उनके हॉस्पिटल के बिल्स या बच्चों की फीसों में चला जाता है। इतने सालों तक काम करने के बावजूद वो फ्री नहीं हो पाते। ज्यादातर लोग स्लो लेन इस वजह से चुनते हैं कि इसमें रिस्क नहीं होता। दोस्तों, लेकिन वो रिस्क न लेकर वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। आगे चलकर उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। तीसरा रास्ता है द फास्ट लेन। ये वो रास्ता है जिसे ऑथर ने खुद चूज किया और वो 37 की एज से पहले मिलियनेयर बन चुके थे। दोस्तों, द फास्ट लेन का सिंपल मीनिंग है एक बिजनेस क्रिएट करना। दुनिया के आज जितने भी कामयाब इंसान हैं वो बिजनेस स्टार्ट करके ही मिलियनेयर और बिलियनेयर बने हैं। बिजनेस सिर्फ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, बल्कि आपको अपने टाइम के ऊपर आपको मुकम्मल कंट्रोल देता है। नंबर 2, गेटिंग रिच इज अ प्रोसेस। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है। जो चीज़ उस दौर में पॉपुलर होने लगती है या जिस चीज़ की डिमांड बढ़ने लगती है,
तो लोग सोचते हैं कि वो इस एक चीज से जल्दी अमीर हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसा कि आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट या टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट किया था, आज वो लोग अमीर हैं। आज के टाइम में जो लोग ऑनलाइन स्किल्स में अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग फ्यूचर में चलकर बहुत अमीर होने वाले हैं। अमीर बनना कोई लॉटरी जीतने की तरह नहीं है। अगर आपके पास कहीं से पैसा आ भी गया तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे और फिर कुछ दिनों बाद आप उसी पुरानी हालत में आ जाओगे। अमीर बनने के लिए आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, अपनी मुश्किलात का सामना करते हो, हर रोज नई नई चीजें आप सीखते हो। नंबर 3, द 5 कमांडमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा बिजनेस शुरू करो जिससे आप न सिर्फ रिच बनो बल्कि आपकी दौलत नस्लों तक चले, आपके बिजनेस में पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए डीमार्को ने 5 कमांडमेंट्स बनाए जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल है या नहीं है। फर्स्ट कमांडमेंट्स ऑफ कंट्रोल। आपको अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस और उसकी प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपको फ्यूचर अपना खतरे में नजर आएगा। नंबर 2, कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री। जब बिजनेस को रन करना इजी हो जाता है तो दूसरे लोग आपके बिजनेस की तरह शुरू कर लेते हैं, जिससे कंपटीशन और बढ़ जाता है। और आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे कोई भी इतनी आसानी से शुरू न कर सके। मिसाल के तौर पर मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई तो उस वक्त दुनिया में इतने प्रोग्रामर नहीं थे जो फेसबुक को कॉपी कर सकते। इसीलिए आपको भी एक यूनिक बिजनेस शुरू करना है। नंबर 3, द कमांडमेंट्स ऑफ नीड। मार्केट में हमेशा वही बिजनेस कामयाब होता है जो लोगों की नीड को पूरा करे। लोग हमेशा उन्हीं चीजों पर पैसा लगाते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। इसीलिए आप जब भी बिजनेस शुरू करो तो वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तब वो बिजनेस आपको पैसा कमा कर देगा। नंबर 4, द कमांडमेंट्स ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड कर रही होती है। वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर वो काम नहीं करते तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको ऐसा बिजनेस शुरू करना है कि अगर आप काम ना भी कर रहे हो तो फिर भी आपको पैसा आ रहा हो। नंबर 5, द कमांडमेंट्स ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस चूज करना होगा जो फ्यूचर में ग्रो हो सके। जितना ज्यादा आप लोगों तक आप रीच पहुंचाओगे इतने ज्यादा ग्रो करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके बिजनेस शुरू करते हो तो आप वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे। आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल होगा कि आप एक दिन में करोड़ों लोगों तक आप पहुंच सकते हो। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस। एक इंसान मिलियनेयर या बिलियनेयर तब बनता है जब वो बड़े स्केल पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है, लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है। ऑथर इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग है अफेक्ट मिलियन टेक मिलियंस। अगर आप मिलियन लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप भी मिलियनेयर बन जाओगे। यानी कि स्केल का मतलब है कि एक टाइम में कई सारे लोगों तक पहुंचकर उनको अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेन के प्रोडक्ट को 10 मिलियन लोगों तक पहुंचाओगे और हर एक पेन से 5 रुपए प्रॉफिट कमाओगे तो आपके पास टोटल 5 करोड़ होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब है लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करना होता है। उनको इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए उतना ज़्यादा पे करें। मिसाल के तौर पर एक एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्ट है 2500 की और एंटरप्रेन्योर की रीच है 5 लाख लोगों तक। अगर 5 लाख लोगों से 50,000 लोग भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो तब भी वो एंटरप्रेन्योर मिलियनेयर बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।